नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जो आपका CDP यानी सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर, जो 7 जुलाई को, 21 जुलाई को, 7 फरवरी को, 20 अगस्त को और 2011 से लेकर 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें आपको ये जो क्लास मिलेगी CDP का, किसका? CDP का, बाल विकास का जो रहेगा आपका। बाल विकास में CDP का जो पेपर है, जिसमें सेकेंड पेपर आपको कराया जाएगा, जो आपका क्लास चलेगा डेली मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे, जो कि इसमें से पहला क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं अभिषेक सर के साथ। देख लीजिए, आप लोग जो सेकेंड पेपर हुआ था ओरिजिनल पेपर है, जिसमें आपको 7 जुलाई यानी कितने जुलाई, 7 जुलाई को सीटेट का जो पेपर हुआ था उसी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जो हमारा बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसका पार्ट 1 हम लोग देखेंगे, जिसमें जो हमारा CDP का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आया था, आइए उसी को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि अभिकथन, क्या दिया है? अभिकथन दिया था कि शिक्षकों को, क्या बोला है? शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार, क्या? शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण का को समायोजित करना चाहिए। ये क्या कथन सही है या गलत है? आइए दूसरा कथन देखते हैं, उसका कारण देखते हैं क्या दिया है। दूसरा दिया है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। जो कि ये जो कारण दिया है ये क्या है? सरासर क्या है? गलत है। लेकिन जो अभिकथन दिया है वो क्या है? हमारा सही है। क्या बोला है? जो हमारा अभिकथन है वो सही है और कारण हमारा क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि हमें उन बच्चों को बातचीत और समूह कार्य से उनको बचाना नहीं है, बल्कि उनको समूह में क्या करना है? एक्टिव करना है, समूह में उनको क्या करना है? लाना है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन बोला है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता क्या थी? क्या बोला है? पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में एक समानता प्रमुख रूप से क्या थी? पहला ऑप्शन दिया है बच्चों की स्वयं की, क्या बोला है? बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। दूसरा ऑप्शन बोला है, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, क्या बोला है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तीसरा आपसे बोला है भाषा और विचार, क्या बोला है? भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में उनके चिंतन। और अगला क्वेश्चन बोला है, ऑप्शन बोला है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बच्चों की स्वयं की शिक्षा में, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव होना चाहिए। आपका जो ऑप्शन नंबर जो दिया है आपका ये क्यों सही है? क्यों? क्योंकि ये बोला है कि जब जो पियाजे हैं कहते हैं कि बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में क्या है? अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। कौन बोला है? पियाजे ने बोला है। और जो हमारे वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की साहब हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं करके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि छात्रों के विविध, क्या बोला है? छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? क्या बोला है? छात्रों को विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? पहला दिया हमारा सुविचारित, पहला क्या दिया है? सुविचारित। दूसरा ऑप्शन दिया है अनुकूलित। तीसरा ऑप्शन दिया है विभेदित और चौथा ऑप्शन दिया है मानकीकृत। जो कि आपका जो भी मानकीकृत के बारे में दे देगा तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहले ही ऑटोमेटिक क्या हो गया? गलत हो गया। जब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, मानकीकृत गलत हो गया, तो देखिए जिसमें चौथा ऑप्शन दिया होगा ऑटोमेटिक गलत है, यानी दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और
इसमें क्या है, पहला नहीं दिया है यानी सुविचारित नहीं दिया है, तो जिसमें सुविचारित यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला, जिसमें सुविचारित होगा, अनुकूलित होगा, विभेदित होगा, यानी मानकीकृत नहीं होगा। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे बोला है कि जीन पियाजे, क्या जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। दूसरा बोला है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तीसरा ऑप्शन बोला है बच्चों के वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। चौथा ऑप्शन बोला है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए जो चौथा ऑप्शन आपसे बोला है बच्चों की तुलना वयस्कों में बहुत अधिक ज्ञान होती है, तो ये कौन बात करता है, वाइगोस्त की बात करते हैं। कौन बात करते हैं, वाइगोस्त की बात करते हैं। और बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, ये भी वाइगोस्की का कथन है। और जो बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती हैं, ये क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन पहला नंबर सही हो जाएगा। जो क्या बोला है, बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों से क्या है, गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। यानी सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, कह रहे हैं कि आप एक शिक्षक हैं। क्या बोला है आपसे, कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्र को, क्या बोला है, अपने छात्र को परासंज्ञानात्मक कौशल, कौन सा कौशल, परासंज्ञानात्मक कौशल, कौन सा कौशल, परासंज्ञानात्मक कौशल के बारे में क्या करना है, विकसित करने में मदद करना है। क्या करने में, परासंज्ञानात्मक कौशल के बारे में क्या करना चाहते हैं, विकसित करना में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाएंगे इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। क्या बोला है, परासंज्ञानात्मक कौशल के लिए, तो आपको कौन सी विधि अपनाएंगे। आइए देखिए, पहला जो बोला है आपसे, पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को सत्रीय ज्ञान कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा बोला है गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता हो, ये भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि याद करना क्या है, ये क्या है, गलत है। और गृह कार्य सौंपना ये भी क्या है, गलत है। अगला बोला है कि छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना भी क्या है, गलत है। तो आपका लास्ट ऑप्शन बच गया, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन बोला है कि लेव वाइगोत्स्की, क्या बोला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। क्या बोला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि भाषा और विचार एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है। अगला क्या बोला है, भाषा और विचार, क्या बोला है, भाषा और विचार की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। क्यों, अगला देखते हैं। भाषा विचार, क्या बोला है, भाषा विचार को आकार नहीं देता है, ये क्या है, गलत है। और क्या अगला बोला है, विचार जो है भाषा को आकार देते हैं, ये भी क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा कि भाषा और विचार विकास की जटिल प्रक्रिया, विनिमय प्रक्रिया है। अगला देखते हैं, जो 7वां आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक शिक्षिका, क्या बोला है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, क्या करती है, एक शिक्षिका है जो खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ। क्या बोल रही है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करना आवश्यक हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। कौन सी कोशिश कर रही है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है
प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता और अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। आइए देख लेते हैं, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता सही हो जाएगा। क्यों प्राकृतिक बुद्धिमत्ता सही हो जाएगा? इसलिए कि इसमें क्या बोला है, छात्रों को पर्यावरण, क्या बोला है, छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या करना है, वर्गीकृत करने के लिए वो शिक्षिका करे। इसलिए आपको कौन सा सही हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता सही हो जाएगा। अभी देखिए आपका जो एक दिया है अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दो चीज़ें हैं, एक इंटरपर्सनल है और एक इंट्रापर्सनल है। एक इंटरपर्सनल है और एक इंट्रापर्सनल है। आप इंग्लिश की मीनिंग से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अगर इंटरपर्सनल बोलेगा, क्या बोल रहा है, इंटरपर्सनल बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, दूसरों के लिए हो जाएगा। लेकिन जब इंट्रापर्सन बोलेगा, क्या बोलेगा, इंट्रापर्सनल, तो वो क्या हो जाएगा, खुद के लिए। क्या हो जाएगा, खुद के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि छात्रों के लिए, क्या बोला है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। कह रहा है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है। आइए इसको ऑप्शन देखते हैं। पहला बोला है कि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके वह क्या कर सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तीसरा ऑप्शन दिया है, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। और चौथा ऑप्शन दिया है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्या ऑप्शन बोला है कि सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया का सबसे अधिक प्रभावी होती है, कब प्रभावी सबसे अधिक होती है। आइए देखते हैं। प्रभावी तब होगी जब वो क्या होगा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। और जो आपका ये ऑप्शन दिया है, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, ये सब क्या है, गलत हैं। क्या है, गलत हैं। अगला देखते हैं। जो 9 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रमा एक शिक्षिका है। क्या बोला है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। क्या कर रही है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में क्या कर रही है, लागू कर रही है। और वह एक चुनौतीपूर्ण, क्या बोल रहा है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए, वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए अपने छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका है रमा नाम की, और क्या कर रही है, छात्रों को एक समूह में क्या करने के लिए, काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान, क्या बोला है, कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो रमा के लिए इस छात्र को की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को, क्या बोला है, छात्रों को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें। क्या बोला है, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्य को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ये क्या है, सही बात बोला है। क्यों, क्योंकि पहले बच्चों को ये जानिए कि उसको समस्या आ क्यों रही है, तब जाके पहले उसका समस्या जानेंगे, तब जाके उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। ये तो बिल्कुल गलत है। उसको डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है, पहले उसकी समस्या समझनी है, तब जाके उसका क्या करना है, निदान करना है। और चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। नहीं, उसको समस्या आ रही है तो उसको आप क्या करिए, देखिए कि क्यों उसने ये गलती किया है। अगला देखते हैं। यदि आपको इसका ओरिजिनल PDF आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। क्या है, व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और आपको इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको
दे दिया जाएगा। अगला देखते हैं 10वां जो नंबर क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भावनाओं, क्या बोला है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस प्रकार, किस विकास में शामिल है, किस विकास में शामिल है। अगला देखिए ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है मनोसामाजिक विकास, दूसरा दिया है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा दिया है व्यक्तित्व विकास और चौथा ऑप्शन दिया है भावनात्मक विकास। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? मनोसामाजिक विकास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मनोसामाजिक विकास। आपसे क्या बोला है? भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास में। इसमें भावना भी आती है, व्यक्तित्व भी आता है और सामाजिक संबंध भी आता है। अगला देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन बोला है कि रचनावादी, क्या बोला है? रचनावादी शिक्षण, रचनावादी शिक्षण को अधिगम की ओर ले जाता है। किस अधिगम की ओर ले जाता है? यानी कौन से अधिगम की ओर ले जाता है? खोज, पहला ऑप्शन दिया है यंत्रवत यानी याद करने पर नहीं, दूसरा दिया है रिपीटेटिव यानी ग्रहणशील नहीं, तीसरा दिया है खोज आधारित। कौन सा हो जाएगा आपका? खोज आधारित। कौन सा हो जाएगा? खोज आधारित। और चौथा दिया है ऑर्थीन। ये तो एकदम ही गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 11 का नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाते हैं। रचनावादी जो हैं खोज आधारित शिक्षण अधिगम की ओर क्या करते हैं? ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बोला है कि प्रगतिशील, क्या बोला है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरतों में, तीसरा ऑप्शन दिया है मासूम और आश्रित में, और चौथा ऑप्शन दिया है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। वो केवल दे दिया तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। मासूम और आश्रित हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तीसरा बोला है कि कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरतों में, नहीं, प्रगतिशील शिक्षा में सबको साथ देना। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका? पहला वाला ऑप्शन आपका बच गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले में, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले में, यह आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कि जीन पियाजे के, क्या? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है। देखिए आपका जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, इससे क्या है कई क्वेश्चन आ गए। तो इसीलिए क्या है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इनको विशेष तौर से आप लोग क्या करिए? ध्यान से पढ़िए। अब ऑप्शन क्या बोला है? क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, क्या बताता है? आइए देखते हैं एक एक करके। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम को, क्या बोला है? पाठ्यक्रम को बच्चों के आय समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। अगर दूसरा ऑप्शन बोला है, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि शिक्षक, क्या दूसरा ऑप्शन बोला है? कि शिक्षक का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। ये तो एकदम गलत है। चौथा ऑप्शन आपसे बोला कि अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। बच्चे को सबसे पहले सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे। क्या बोला है? सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे, न कि जटिल से सरल की ओर। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? पहला ऑप्शन आपसे बोला है, पहला ऑप्शन आपसे बोला है कि पाठ्यक्रम को बच्चों की आय समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को मालूम है ना कि बच्चों को किस प्रकार से हमको याद होगा या किस प्रकार से हम समझेंगे, उनके आय और समूह को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है? पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महारत, क्या बोला है? महारत हासिल करने के लिए, क्या बोला है? महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते
है। क्या बोला है? महारत हासिल करने के लिए। महारत हासिल करने के लिए क्या बोला है कि किस तरह से मास्टरी गोल, यानी क्या बोला है? मास्टरी गोल प्राप्त करने के लिए, क्या इंग्लिश में बोलेंगे? मास्टरी गोल प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए छात्र जो है अभिप्रेरित प्रेरणा और योग्यता के बारे में कैसे विचार आपको प्रभावित करते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपका कि यह अक्सर, क्या बोला है? यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ती हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नहीं, अगर बच्चा खुद से सोच रहा है तो कौन सी अभिप्रेरणा में आएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। वृद्धिशील दृष्टिकोण तो है, लेकिन इसमें क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा दे दिया, इसीलिए क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में, जब स्थिर ही बोल देगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला बोला है आपसे क्वेश्चन कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को क्या करता है? दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आइए देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि किशोरावस्था के दौरान, क्या बोला है? किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षा, क्या बोला है? किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। दूसरा कारण दिया है कि जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन दिया है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों गलत हैं, दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोला है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है आर? क्योंकि जो जेंडर है हमारा, क्या बोला है? जेंडर जो है ये क्या है? जैविक रूप से निर्धारित नहीं किया जाता है, यह सामाजिक रूप से निर्धारित किया जाता है। जेंडर क्या किया जाता है? सामाजिक, क्या किया जाता है? सामाजिक रूप से क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है सामाजिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए जो अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए इसमें क्या बोला है। कह रहे अभिकथन, क्या बोला है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन है। और कारण क्या दिया है? ज्ञान उत्पाद एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है, ए की व्याख्या आर करता है। और चौथा ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला नंबर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? पहला नंबर। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? कि ज्ञान उत्पादन, क्या बोला है? ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है ना, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया? कारण गलत हो गया। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है कौन सा नंबर? 17 नंबर। कौन सा नंबर? 17 नंबर। कह रहे कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? कौन सी ऐसी शिक्षक सहायक सामग्री है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भाग लेने में क्या करती है? बाधा डालती है। पहला दिया है उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ये तो सही है। दूसरा दिया है ग्राफिक, क्या बोला है? ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके से, ये भी सही है। तीसरा बोला है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप का व्याख्यान प्रतिलेखन, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो आपका दिया है मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, क्यों? क्योंकि वो बच्चा क्या है? दृष्टिबाधित है। क्या है? दृष्टिबाधित है, तो उसको मुद्रित और नोट्स देने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उसको क्या है? ये बाधा उत्पन्न करेगा। अगला देखते हैं।
अगला जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म है। पहला ऑप्शन बोला है कि रचनात्मक मूल्यांकन। क्या बोला है, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। दूसरा बोला है योगात्मक मूल्यांकन। इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ गैर लिखित व्यवहारों को विस्तृत विवरण शामिल है। तीसरा बोला है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। और चौथा बोला है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। आइए देखते हैं, जो आपका दिया है कि रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन होता क्या है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फॉर्मेटिक असेसमेंट और योगात्मक को बोलते हैं समैटिक असेसमेंट। जो फॉर्मेटिक असेसमेंट होता है वो कक्षा कक्ष के दौरान होता है। क्या होता है, कक्षा कक्ष के दौरान प्रक्रिया चलता है। और जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, क्या होता है, यह एक समय के बाद होता है। जैसे साल भर में जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसके बाद जो आपका मूल्यांकन किया जाता है वो किस में आता है, योगात्मक मूल्यांकन में आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी कौन सा सही हो जाएगा, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की क्या करता है, तुलना करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है। क्या बोला है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशिष्ट संगीतीय क्षमता रखती है। क्या करती है, संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों निपुण हैं, किसमें, गायक में। और वे सुनीता को अपनी आवाज़ की ओर बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है पहला अनुवांशिकता और वातावरण, लैंगिक पहचान, अनुवांशिक संरचना। तीसरा दिया है वृद्धि और परिपक्वता। और चौथा ऑप्शन दिया है पोषण और अनुशासन। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता और वातावरण। क्यों अनुवांशिक और वातावरण सही होगा, क्योंकि वो जो माता पिता हैं उसके, कौन, माता पिता हैं, दोनों क्या हैं, गाने में क्या है, निपुण हैं, गाने में क्या है, निपुण हैं। और वो क्या है, जो बच्ची है, कौन, सुनीता, वो धीरे धीरे क्या होगी, अपने माता पिता से क्या होगी, धीरे धीरे अनुवांशिकता के कारण और वो घर में रहने के कारण क्या होगी, सीख जाएगी। और आवाज़ प्रशिक्षण कक्षा में जा रही है तो क्या कर रही है, वातावरण उसका वैसा मिल जाएगा तो उससे क्या करेगी, सीख जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, क्या बोला है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो किस विधि का प्रयोग किया है, लॉरेंस कोहलबर्ग की बात किया गया है। तो क्या बोला है, खेल के माध्यम यानी खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। दूसरा प्रायोगिक विधि। तीसरा मात्रात्मक शोध कार्य। और चौथा बोला है कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। तो कौन सा हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी दुविधा दी है, नैतिक दुविधा के बारे में बात किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसकी बात किया है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना के रूप में बात किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। कह रहे अभिकथन क्या दिया है कि स्कूलों को, क्या बोला है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण क्या दिया है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है। ऑप्शन क्या दिया है आपका, ऑप्शन पहला दिया है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। ई और आर दोनों गलत हैं, ई और आर दोनों सही हैं। ई आर की सही व्याख्या करता है। अगला दिया है ई आर दोनों सही हैं लेकिन ई की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी दूसरा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों गलत हैं। कौन है, दोनों क्या हैं, गलत हैं। अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। अगला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। स्वलीनता के संदर्भ में सही है।
स्वाधीनता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। क्या ऑप्शन दिया है? पहला पहला कह रहा है कि स्वाधीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। क्या है? ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही क्या दे दिया? केवल दे दिया। दूसरा बोला है कि स्वाधीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आ जाता है। क्या बोला है? स्वाधीनता का इलाज किया जा सकता है और उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। ये भी क्या है? गलत है। स्वाधीनता का इलाज नहीं ऐसे किया जा सकता है। तीसरा बोला है स्वाधीनता वाले सभी लोगों को कम से कम एक विशेष कौशल होता है। ये भी क्या है? गलत है। स्वाधीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक क्या है? विकार है। क्या है? यह एक स्वाधीनता क्या है? एक विकार है, डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है। क्या बोला है? स्वाधीनता को क्या बोला है? डिसऑर्डर। क्या बोला है? ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये क्या है? एक विकार है। तो ये क्या है? ये इसको सही तरीके से नहीं किया जाता। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। कौन सा? स्वाधीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस अधिगम, क्या बोला है? किस अधिगम, एक मिनट, 23 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि किस अधिगम में, क्या बोला है? कि किस अधिगम की रणनीति में, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। क्या उन्होंने सीखा है? पहला ऑप्शन दिया है व्याख्यात्मक शिक्षण, दूसरा पारस्परिक शिक्षण और तीसरा अनुबंधन अधिगम और चौथा रटकर सीखना। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा? पारस्परिक शिक्षण। क्यों? क्योंकि आपसे क्या बोला है कि किस अधिगम रणनीति में बच्चों को द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है। दूसरों को कब सिखाना शामिल है? जब उसको क्या करेंगे? पारस्परिक शिक्षण कराएंगे तो उसमें क्या करेगा? उन्होंने सीखा, यानी पारस्परिक क्या करेगा? शिक्षण सीखेगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि संवेदन, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवेदनशील अवधि वो समय अवधि होती है जिसके दौरान, किसके दौरान? जिसके दौरान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन सी अवधि होती है? संवेदनशील अवधि। क्या बोला है? संवेदनशील अवधि बोला है। सेंसिटिव पीरियड बोला है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपसे बोला है पर्यावरणीय कारण होगा, वंशानुगत कारण होगा, उत्पत्ति मूलक कारण होगा, मानव जाति कारण होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पर्यावरणीय कारक। कौन सा सही हो जाएगा? पर्यावरणीय कारक सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपसे बोला है लंबे और जटिल गद्यांश देकर, दूसरा आपसे बोला है अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, तीसरा बोला है व्यवस्थित ध्यानवत प्रशिक्षण के माध्यम से और चौथा बोला है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। ये तो एकदम गलत है, उसको ग्रेडिंग नहीं देना है। और दूसरा लंबे और जटिल गद्यांश नहीं बताना है। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि अनुकूल की अनुबंधन विधि के माध्यम से, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? तीसरा नंबर। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? यानी किसका? विश्लेषणात्मक चिंतन का। एनालिटिकल थिंकिंग किसकी बात किया गया है? एनालिटिकल थिंकिंग की बात किया गया। तो क्या बोला है? कौन सा बताता है? पहला ऑप्शन दिया है भारत की कुल कितनी जनसंख्या है। ये तो आपका कौन सा हो जाएगा? अगला आपका दिया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। तीसरा बोला है भारत की राजधानी क्या है। चौथा बोला है भारत में कितने राज्य हैं। तो आपका इससे एक आंसर आएगा, इससे भी एक आंसर आएगा और इससे भी एक ही आंसर आएगा। लेकिन जो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है,
कौन सा? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारणों का क्या, विभिन्न कारण क्या है। इसमें क्या कर सकता है बच्चा? अलग अलग अपने विचारों को क्या कर सकता है? प्रकट कर सकता है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसमें किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो एक ही जवाब आएगा, तीसरे में भी एक ही जवाब आएगा, और चौथे में भी क्या आएगा? एक ही आंसर आएगा। लेकिन जो आपका दूसरा नंबर है एनालिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं? अपने अलग अलग विचारों को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। उसमें क्या होता है? बच्चों को आज़ादी मिलती है, अवसर दिया जाता है कि अपने मन से क्या करें, उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दें। अगला देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है कि अभिकथन क्या दिया है? अभिकथन क्या दिया है कि कह रहे हैं कि शिक्षकों को, क्या बोला है? शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों को और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। ये क्या है? आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ये सही लग रहा है। अगला देखते हैं। कारण इसका क्या दिया है? कारण किया दिया कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला दिया है कि सही है, ये क्या है? सही है, लेकिन आर गलत है। नहीं, आर भी क्या है? सही है। दूसरा दिया है कि ए और आर दोनों गलत है। नहीं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि ए और आर क्या है? दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। और क्या बोला है? ए की आर क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 28 नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? 28 नंबर। क्या बोला है कि अभिकथन दिया है कि एशियाई सांस्कृतिक में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला कारण क्या बोला है? भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये क्या है? पहले ही गलत हो गया। भूमिका क्यों नहीं निभाती हैं भाई? भूमिका क्या करती हैं? निभाती हैं। और जो आपका पहला क्या बोला है? एशियाई संस्कृतियों में सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं और क्रोध अभिव्यक्ति की हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या? क्रोध को क्या करना है? हतोत्साहित करना है, यानी गुस्सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, किसी भी जगह पर हम जाते हैं, सांस्कृतिक कोई भी काम करते हैं, तो उसमें क्या है? एक सामाजिक हमारी सद्भावना क्या होती है? होनी चाहिए कि एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? लगाव होनी चाहिए कि कैसे किस प्रकार किसके साथ कैसे सद्भावना रखनी है, कैसे किस प्रकार किसके साथ खेलनी है। अगला देखते हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? सॉरी, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा? ये सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा नंबर? 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक हो। क्या बोला है? समालोचनात्मक चिंतन। क्या बोला है? समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोला है? क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछ रहा है। तो क्या बोला है कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और क्या हो? व्याख्या शामिल हो। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ही सही है। दूसरा बोला है कि ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषणात्मक आवश्यकता होती है। आपको सीटेट की एक और खासियत है कि आपको पहले चारों ऑप्शन क्या करने हैं? पढ़ने हैं। और इन चारों ऑप्शन में से जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगेगा उसी पर आपको क्या करने हैं? टिक करने हैं। ये नहीं कि पहला ऑप्शन आपने पढ़ा और टिक करके आगे चल दिया। नहीं, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। क्या होता है कि सीटेट में चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन सही है उसके आपको क्या करना होता है? टिक करना होता है। तो आइए पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका उत्तर एक ही हो। नहीं, ये तो एकदम गलत है। अगला आपसे ऑप्शन बोला है कि विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करने चाहिए। ये भी क्या है? गलत है। और दूसरा क्या बोला? ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषणात्मक की आवश्यकता होती। नहीं, बचना नहीं चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या क्या हो? दोनों शामिल हो। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आइए और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन यानी
जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसका 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा 30 नंबर, यानी और इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, यानी जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसका सीडीपी का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि समावेशी क्या, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि समावेशी कक्षाओं में, क्या बोला है, समावेशी कक्षाओं में अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार, क्या बोला है, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। अगला ऑप्शन बोला है कि बच्चों की हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने के लक्ष्य रखती है। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और एक ही समान समय में सीखेगा। और चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि एक में समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों को ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए, जो कि ये क्या है, सरासर गलत है। उसमें विशेष कक्षा में, समावेशी कक्षा का ही मतलब होता है कि सभी बच्चों को क्या करना है, एक साथ लेकर चलना है। दूसरा क्या बोला है, तीसरा आपसे बोला है कि पहचान नहीं करना है, ये भी क्या है, गलत है। दूसरा क्या बोला है कि उनको बच्चों को बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये भी क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आइए अभी आप लोगों ने देखा जो सीडीपी का सेकंड पेपर था, जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, कितने तारीख को, 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। अभी उसका हम लोगों ने क्या देखा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर देखा कि उसमें कौन सा आंसर सही है और किस प्रकार के पेपर आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।